हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राइजिंग स्टार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको होली विश करना चाहूँगी। हैप्पी होली टू ऑल। और आज मैं आपसे एक नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और उसका नाम है पुआ। तो हमारे साइड तो उसे गटरा बोलते। पुआ तो बहुत तरह तरह की बनती है, लेकिन ये है गटरा। ये गुड़ और चावल से बनती है। तो ये आप देख सकते हो, जो राइस था मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, वो रात भर मैंने सोक किया हुआ था। और सोक करने के बाद फिर उससे आप मॉर्निंग में एक जाली में निकाल के रख दो या एक थाली में। उसका बस पानी निकल जाना चाहिए और थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए। उसके बाद आप उसे मिक्सर में दरदरा पीस दो। और ये देख सकते हो, मैं बार बार आपको इतनी देर तक पाउडर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो पाउडर है ना, वो दरदरा होना चाहिए। बहुत ही फाइन पाउडर जैसा नहीं बनाना है आपको राइस का। तो दरदरा होगा तो ही उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और उसी तरीके से बनता है। तो इसलिए उसे घटरा बोलते हैं और पुआ से अलग होता है। तो ये है जागर, जो मैंने अच्छे से तोड़ कर एक कढ़ाई में डाल के रखी है। आप चाहो तो गीला गुड़ भी ले सकते हो अगर कहीं मिल जाता है तो। मुझे तो नहीं मिला, तो मैंने इसलिए ये जागर लिया है और उसको मैंने तोड़ कर इसे मैं मेल्ट करूँगी। उसके बाद आगे का प्रोसेस चालू होगा। तो आप देखो, जागर में भी ना बहुत डिफरेंट कलर के 2-3 आते हैं। ये आपको थोड़ा सा ऑरेंज दिख रहा होगा, है ना, थोड़ा येलो येलो दिख रहा है। एक जो वो ब्लैक कलर का आता है ना, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। उसका टेस्ट ना थोड़ा सा ना डिफरेंट होता है, थोड़ा सा कड़वा जैसा लगता है मुझे। बट ये वाला जो कलर है ना, जो थोड़ा सा आपको येलो येलो में दिख रहा है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। जब आप इसको मेल्ट करके बनाओ या फिर ऐसे भी खाओ तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये जो है, मैं आपको बोलूँगी कि आप इसी गुड़ को ट्राई करना कि मार्केट से लें और इसी का बनाएं, तो उसका टेस्ट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसमें क्या है कि इसको आप मेल्ट करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हो, या तो पहले ही गर्म पानी कर लो और उसमें आप डालकर इसे मेल्ट करो। लेकिन तब भी आपको कढ़ाई पे चढ़ानी होगी, ठीक है। और या फिर बाद में आप पानी डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हमें बस इसको मेल्ट करने से मतलब है और पकाने से मतलब है। तो अगर हम इसे मेल्ट करेंगे, उसके बाद जब ये पूरा मेल्ट हो जाएगा तो फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि हमें इसे कितनी देर पकाना है और कैसे पता चलेगा कि ये जो गुड़ है मेल्ट किया वो रेडी हो गया है। और जिसमें मैं वो मिक्सचर पाउडर का, राइस का जो मिक्सचर है, वो इसमें ऐड करूँगी। तो ये तो अभी मेल्ट ही हो रहा है। उसके बाद मुझे इसे थोड़ी देर पकाना है। तो ये थोड़ा मेल्ट होने देते हैं इसे, और बीच बीच में आपको चलाते रहना है। और हमेशा गैस का फ्लेम बिल्कुल जितना कम हो सकता है ना, लो फ्लेम में ही आप रखना। क्योंकि अगर आपने इसे तेज़ किया तो ये जल भी जाएगा, और अगर ये जल गया ना तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए लो फ्लेम में ही आप इसे गरम करते रहें और चलाते रहें। और जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसको चलाते रहना है आपको, ठीक है। बीच बीच में बिल्कुल ही छोड़ना नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम में। और फिर आगे का मैं बता दूं आपको पहले ही कि ये जब थोड़ा पक जाता है ना, तो इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये देखो, पूरा ही मेल्ट हो गया है ना। अब इसमें बिल्कुल भी आप देख नहीं सकते कि एक भी गुड़ ऐसे बचा हुआ है पत्थर की तरह। ये पूरा ही मेल्ट हो गया। तो अब मैं क्या करूँगी, एक बाउल में पानी रखूँगी, ठीक है, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी, ठीक है। तो फिर वो जब आप ये है ना, चम्मच से थोड़ा सा उसमें पानी गिराकर, पानी के ऊपर आपको गुड़ गिराकर देखना है। अगर उस पानी में गुड़ एक ही जगह पे रुका रहा, मतलब जिधर आपने ड्रॉप गिराया वो ड्रॉप उधर ही पड़ा है, तो मतलब कि वो गुड़ आपका बन गया है। अब आप उसमें मिक्सचर ऐड कर सकते हो। नहीं तो अगर वो आपने पानी में डाला और वो थोड़ा सा फैल रहा है, राइट, तो इसका मतलब वो नहीं हुआ है। हम उसे और पकाएंगे। मैं ये बीच बीच में आपको बीच बीच में मैं चेक कर रही हूँ। जैसे मैं वापस से चेक कर ली, मुझे सही लगा, तो अब मैंने उसमें राइस पाउडर ऐड कर दिया है। तो इस राइस पाउडर को आप एक साथ सारा मत डालना, धीरे धीरे डालना, ताकि आपको मिक्सचर जो आपने गुड़ का बनाया है पेस्ट, वो इस मिक्सचर के साथ कितना यूज़ होगा वो हमको पता चलना चाहिए। या अगर आपने ये राइस का पाउडर ज़्यादा कर दिया तो भी फिर वो प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर से आपको गुड़ मेल्ट करके और ऐड करना पड़ेगा। या फिर आपने गुड़ ज़्यादा डाला है और राइस पाउडर आपको कम पड़ गया, तो फिर वो भी आपको वापस से और पाउडर बचा है तो मिक्स करोगे, या फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला और देखो, मुझे लगा कि थोड़ा और टाइट मुझे करना चाहिए, तो मैंने और डाला। और इसके भी ये होते हैं कि 2-3 तरह से आप चेक कर सकते हो कि पाउडर आपको कितना डालना है।
एक तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको थोड़ा सॉफ्ट खाना है, तो मैंने थोड़ा सा, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी मैंने कितना पतला किया है। लेकिन बहुत कोई ऐसा भी करते हैं, मतलब 99% लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा उसको एक टाइट करते हैं, मतलब एक आटे का लोया बनता है ना, या आप बोल सकते हो कि लड्डू बना रहे हो बेसन का, तो उसके लिए कैसा होता है कि वो राउंड राउंड हो जाना चाहिए। वो राउंड राउंड करने के बाद एक लड्डू की शेप में बनाने के बाद फिर उसको रोटी की लोए की तरह उसे चपटा बनाना होता है। प्रेस कर दो ताकि वो आपके पुए के शेप में दिखे आपको, है ना। तो फिर ये देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ ना कि मेरा तो थोड़ा सा पतला है क्योंकि मुझे ऐसा पसंद है। तो आप चाहो तो इसे थोड़ा और टाइट कर सकते हो, और उसके बाद फिर आपको लड्डू की लोई की तरह उसे बनाना है, और उसके बाद उसे प्रेस करना है दोनों हाथों से, और उसके बाद आपको फ्राई करना है। तो ये तेल गरम हो गया है। मैं आगे दिखाऊं कि अगर आप हाथ से जब बना रहे हो तो आपको हाथ में ये ऐसे ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद उसको मैंने प्रेस करके इसमें डाल दिया। मैंने वो वीडियो आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि तेल बहुत गर्म हो गया था, और इसीलिए मुझे जल्दी से करना पड़ा। तो वही है कि आप इसको देखो, इस तरीके से आप बना सकते हो शेप में। आपको और थोड़ा बड़ा चाहे तो साइज़ में और बड़ा कर लो, या फिर मैं तो छोटे छोटे बना रही हूँ क्योंकि मुझसे बहुत बड़ा वो बनता भी नहीं है और मुझे उतना अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये मैंने छोटा ही बनाया, और इस तरीके से वो बिल्कुल उसका कलर आएगा, रेड हो जाता है कलर। और सच बोलो तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, और पुआ से जो हम बनाते हैं ना उससे भी बहुत अच्छा लगता है, और हेल्दी भी हो जाता है थोड़ा, क्योंकि ठीक है ये फ्राई है वो है, लेकिन इसमें बेसन मैदा यूज़ नहीं किया हमने, है ना। ये सिर्फ राइस से बना है, गुड़ से बना हुआ है, और ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है ना। तो इसीलिए आप इस तरीके से बना सकते हो।